सर जब आदमी बड़ा हो जाता है, पैसा वाला होता है, कहता है यार लाइफ में मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पैसा ज़रूरी नहीं है। हम और आप बहुत नीचे से उठे लोग हैं। पैसा कितना ज़रूरी है? क्योंकि मेरी मम्मी अक्सर कहती हैं कि पैसा ना हो तो अस्पताल में आपका इलाज भी नहीं होगा, आप मर जाएंगे। पैसा कितना ज़रूरी है इंसान के लिए? और आज के समय जब आप पैसा कमा लिए, लाखों लाख रुपया शो में लेते हैं, तब पैसे की कीमत क्या नज़र आती है? इच्छाओं को मरने मत दीजिए। मैं तो हमेशा इच्छा अपनी ज़ाहिर करता हूँ कि इच्छाओं का अगर अंत हो गया तो इंसान संत हो गया। लेकिन हम तो संतों पैसा लेते हैं दबा नहीं, के। नहीं, एक बात बोलता हूँ कि इच्छाओं का अगर अंत हो गया तो इंसान संत हो जाएगा। क्योंकि जब आपके पास कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, तो फिर आपको ज़रूरत किस चीज़ की है? तो फिर तो आप भगवान के हो, अब भगवान आपके हैं। ना आपको किसी धन की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो भी लालच करते हैं, आजकल संत भी जो ले रहे हैं, तो उनके पास इच्छा किस चीज़ की है? उनको भी धन की इच्छा है, इसीलिए उसके उनके इच्छा का अंत हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि पैसे ज़रूरी हैं, बट लोग कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी में कभी-कभी मैं अपने घर पे भी देखता हूँ कि मैं पैसे तो बहुत है मेरे पास, हम्म। बट कभी ज़रूरत पापा को पड़ती है, तो वो पैसे नहीं जा पाते, मेरे लोग जा पाते हैं। तो मुझे लगता है कि पैसे ज़रूरी है, बट अगर इंसान को ज़िंदा रहना है ना, और इंसान को पैसे से ज़्यादा ज़रूरत एक इंसान की होती है। हम्म। अचानक खेसारी के पास डिफेंडर है, बीएमडब्ल्यू है, गाड़ी है, घोड़ा है, पैसा है, दौलत है, लेकिन अगर आपके पास एक इंसान है ना, हम्म। तो कल आपके पापा की ज़रूरत होगी तो बाइक ही आपका वो दोस्त काम करेगा और वो इंसान काम करेगा, अगर आपने उस इंसान को कमाया है तो। और आपके पापा को तुरंत कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट कराएगा, क्योंकि आपने उस इंसान को कमाया है। सही बात है। तो इंसान कमाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पैसे कमाए, इंसान नहीं कमाए ना, मैं बहुत ऐसे करोड़पति को मरते हुए देखा हूँ कि उनके मरने के बाद कोई उनके पास जाता तक नहीं। परवीन बॉबी 3-4 दिन वॉशरूम में लाश पड़ी रही। बताइए, कोई कंधा देने बॉलीवुड से नहीं पहुंचा जब उनकी डेथ हुई थी। उस पैसे का क्या मतलब? लेकिन जब वही कोई सामाजिक आदमी मरता है, तो लगता है ना कि पूरी दुनिया है उसके साथ। सफलता के मुनाफे सब जानते हैं, सफलता का नुकसान क्या होता है? क्योंकि सफलता कीमत देकर तो आती है, हाँ। कीमत आपने भी चुकाई होगी। हुँ। क्या नुकसान हुआ खेसारी के सफल होने का खेसारी को, वो जो बाकी लोग नहीं जान सकते, वो तो आप ही पता होगा ना। बाबा, एक साइकिल और एक डिफेंडर। हाँ। असफलता साइकिल हो गई, हाँ। सफलता डिफेंडर हो गई। हाँ। डिफेंडर को खरोच भी लगता है ना तो 4 लाख रुपए लगते हैं। लेकिन साइकिल 5 रुपए के पंचर बनाकर और इंसान सफ़र तय कर फिर लेता है। चैन चढ़ाए। चैन चढ़ाए और निकल गए। तो सफलता वही है। जब इंसान सफल होता है ना, तो उसके जीवन हर दिन मौत की तरह होती है, हम्म। क्योंकि हमारे हर चीज़ नोटिस होती है। पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है? आपने नहीं पढ़ाई की, मैं कई बार आपको सुनता हूं, आप कहते हो कि मैंने पढ़ाई नहीं की, इसलिए मैं यहाँ बेवकूफ़ बन गया, यहाँ फंस गया, यहाँ ये हो गया। मुझे लगता है कि आपके अंदर सीखने की चाह है और इस बात का अफसोस है कि आप पढ़ नहीं पाए, या आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया नहीं। पढ़ाया हाँ, होता तो शायद आप और बेहतर होते और कॉन्फिडेंट बिल्कुल, होते। बिल्कुल। अगर पढ़ा होता तो मुझे लगता है कि मेरी सीढ़ी 2 कदम और ऊपर होती। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बिना पढ़े लिखे के वजह से चली जाती है और वो अफ़सोस होता है। लेकिन मैं जैसे उसमें कहाँ क्या हुआ, कुछ कोई अ, किस्सा कहानी जहां पर आप मैं गए हो, आपको लगा हो हाँ दिल की बात है, यहाँ तो आपने आपने खुद कहा कि दिल की बात दिल से कहो तो दिल तक पहुंच जाती है। शायद कोई हो जो गांव में बैठा हो, आज उसके माँ बाप ये वीडियो देखें और गरीबी में भी उसको पढ़ाने भेज दें। नहीं है, मैं अपने मम्मी-पापा को दोष नहीं देता बाबा, और किसी भी गार्जियन का कोई दोष होता नहीं है। हमें वो पाल-पोस के हाँ, पर इतना प्रेरणा बड़ा तो होती कर। है ना, जैसे आपके माँ बिल्कुल। बाप नहीं कर पाए, हो सकता है आपको दे कोई कर दे। कहाँ आपको एहसास हुआ पहली बार कि पढ़े होते तो और बेहतर होता? पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, लेकिन पढ़ाई नहीं हुई, उसका एहसास हो जाता कई है। ऐसे जगह आए जहाँ पे मेरे कोई मैनेजर नहीं थे। हम्म। मैं अकेला था, सफ़र कर रहा था। तो कई ऐसी जगह आई जहाँ पे मुझे बड़ी-बड़ी अपॉर्च्युनिटी। मैं पेपर साइन करने के लिए वो लोग लाए, तो मैं बोला कि सही पेपर साइन नहीं करूँगा। ये काम छोड़ दीजिए, मैं नहीं करूँगा, लेकिन पेपर साइन नहीं करूँगा। और वो पेपर साइन करने की वजह से बड़ी-बड़ी अपॉर्च्युनिटी मेरे हाथ से चली गई। आज जब पढ़े लिखे लोग आए, वो पेपर साइन कराए तो अपॉर्च्युनिटी चली गई। खेसारी लाल धार्मिक व्यक्ति है? हाँ। कितने धार्मिक है? क्या होता है धर्म? क्योंकि आजकल बड़ी लड़ाई चलती है, लोग
कुछ साल पहले धर्म और मान्य से इनकार करते थे, मैं आपका हाथ देख रहा हूँ, कलावा बांध रखा आपने, और भी कई सारा पूजा पाठ है। फिर हमने आपका एक गाना देखा, राम जी के ऊपर आया था अयोध्या में घाट पे सरयू पे, क्या बढ़िया एकदम बॉलीवुड स्टाइल में शूट किया गया था। हाँ, वो एक सिनेमा थी मेरी रंग दे बसंती, जो कि हाँ 6-7 करोड़ के ऊपर की बजट की फिल्म, भोजपुरी की पहली ऐसी बिग बजट की फिल्म। धार्मिक में इसलिए हूँ क्योंकि बाबा मैं किसी के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, और अगर हम आपके बारे में जानते हैं तो हमें आपको मानने की जरूरत नहीं। किसके भक्त हैं आप? शिव जी के, राम जी के, हनुमान जी के? देखिए, श्रद्धा आपके अंदर है ना, तो आपके लिए भगवान जरूरी नहीं। श्रद्धा सबके प्रति होना चाहिए। हमारे परिवार में ही 50 लोग हैं। हम्म अब हम कह दें कि उसमें से हम बाबूजी को ज़्यादा मानते हैं, माई को कम मानते हैं, उनको कम मानते हैं। कोई तो होता है ना। नहीं, मुझे लगता है ना कि मैं इंसानियत को सबसे ज़्यादा पूजता हूँ, हम्म और जिसके विचारधारा, जैसे मुझे राम की विचारधारा अच्छी लगती है, हम्म भगवान शिव का अल्हड़पन अच्छा लगता है, कृष्ण का नटखट वो बातें अच्छी लगती है, उनका वो बर्दाश्त करना, 100 गलतियाँ शिशुपाल का बर्दाश्त करना भी अच्छा लगता है मुझे, कि करते हैं ना। तो मुझे लगता है कि राम के विचारधारा इसलिए पसंद है मुझे कि बन जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, लौटना इम्पोर्टेंट था। कि बन के क्या लौटे आप? हर आदमी बन जाता है। आप भी अपने घर छोड़कर आइए तो आए हैं, सही बात है। अपने पूरी फैमिली को छोड़कर आए आप, तो आप आए हैं, आप भी बन 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 समझिए कि बन ही है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ नहीं हैं जाहिर सी बात। तो हम बन में ही है ना। हाँ बट हमारा बन आना इंपॉर्टेंट थोड़ी है। आज शुभांकर मिश्रा को मुझे लगता है कि आपके पिता के नाम से आपको नहीं जानता वो दुनिया, आपके नाम से पिताजी को जानते होंगे। विषय वो है, दशरथ को हम जानते कि नहीं जानते हमें पता ही नहीं था, लेकिन एक इतना बड़ा मर्यादित पुत्र उन्होंने पैदा किया, जिन्होंने पूरी अयोध्या ही नहीं पूरे सनातन को एक अलग रूप दे दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि राम को मानने की जरूरत नहीं है, राम को जानने की जरूरत है। बेहतर। आज माँ के एक डांट पे हम घर छोड़ देते हैं, बट एक माँ ने वचन मांग लिया और खुशी खुशी कोई रजगद्दी छोड़ के और भाई के वो देकर सौंप के और चला गया, तो जाना इंपॉर्टेंट नहीं था, मुझे लगता है कि लौटना इंपॉर्टेंट था। तो उन्होंने मर्यादा के साथ, ठीक है। शिव जी? उनका अल्हड़पन, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। मैं क्या बोला, जब इच्छाओं का अंत हो जाता है तो इंसान संत हो जाता है। उनकी कोई इच्छा ही नहीं है, उनके पास बस एक दया है, और उस दया के साथ लोगों के साथ जीत, इसलिए वो मुझे अच्छे लगते हैं। कृष्ण का वो बर्दाश्त करना, शिशुपाल की 100 गलतियां, 100 गालियां, इसीलिए एक हद तक आप बर्दाश्त करिए, बर्दाश्त में बहुत ताकत होती है। अगर एक गलती पे उन्होंने अगर गर्दन काट दी होती तो शायद वो 100 गलतियां बर्दाश्त करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं आती, क्योंकि हम उसी कृष्ण से सीखे हैं कि 100 गलतियां हमें बर्दाश्त करनी चाहिए। अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है तो 100 गलतियां बर्दाश्त करना यार, हो सकता है 99 पे रुक जाए वो, और एक अच्छा इंसान बन के लौटे तुम्हारे सामने। आपके लड़की है? हाँ, तो एक सवाल लोग पूछते हैं, जो गाना आप बनाते हो सारा अपनी बिटिया के साथ बैठ के सुन सकते हो? बिल्कुल सुनता हूँ मैं, सारे गाने? अभी जितने गाने बनते हैं मैं सारा सुनता हूँ। रीज़न ये है कि पहले जो गाने होते थे ना बाबा, हाँ। जैसे बड़ा अश्लीलता का आरोप लगता है नहीं, कि रिमोट से लहंगा उठा दूंगा और रिमोट बेबी से- बियर पी के नाचेली, सारे जो बता रहे हो कोई मेरा गाना नहीं है। है ना? मैं आप बता ही नहीं रहा हूँ। मैं एक्चुअली में आपके क्या बड़के बोला, भैया लोग मैंने का नाम अश्लील ले। गाया है, मैं हाँ। झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, हाँ क्योंकि मैं गाया हूं तो गाया हूं, क्योंकि उस वक्त ये चीजें समझ में नहीं आती थी कि भाई ये जो शब्द हैं वो किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं। हमारे यहाँ तो पहले हमको तो ये सिखाया जाता था, क्या है, हमारे यहाँ तो गाली गलौज आम भाषा है। हम लोग तो गाली देने के लिए पैसे भी दिए हैं, तिलक बारात में जाते हैं तो मेरे मुंह पे ही मेरे बहन को गाली दिया जा अभी रहा भी है, और मैं कल्चर हंस रहा हूँ। है, अभी भी कल्चर है, कल्चर हमारी है। कल्चर है। हाँ। बट है क्या ना बाबा, लोगों को अगर साफ सुथरी चीज, क्योंकि हम अकेला नहीं है, एक आदमी है जो अपनी कंपनी के लिए आया है। मैं जानता हूँ शराब इस धरती पे गुनाह है, बट फिर भी कंपनियां बना रही है और अच्छे अच्छे उद्योगपति उसको बेच भी रहे हैं, और वो अपने बच्चों के साथ उस शराब को नहीं पी सकता, बनाने वाला कभी पी नहीं सकता, लेकिन कुछ कभी कभी
वाइन भी बनाता है तो अपने बच्चों के साथ पीता है। हम्म, सारी चीजें वो नहीं पी सकता क्योंकि कुछ में खराबी है हम्म, और कुछ सही भी है। हम्म, कुछ रम भी बनते हैं जो शरीर के लिए बेहतर हो जाते हैं, गले के लिए अच्छा हो जाता है। कुछ बियर हैं जो लोगों को वो क्या बोलते हैं, वो पथरी को खत्म करता है। हम्म, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें बहुत क्वालिटी है। इस धरती पे जिस तरह मांस का एक वर्ग है, हम्म, उसी तरह भेज खाने का भी एक वर्ग है। हम्म, तो हर चीज का एक वर्ग है, तो कोई चीज गलत है नहीं। हम्म। हाँ, ये हो जाता है कि अब सब लोग मांसे बेचना शुरू कर देंगे तो फिर भेज नहीं तो की जैसे अहमियत आपने कहा खत्म हो आपने जाएगी। अश्लील गाने गाए, तो खेसारी लाल को अपने अश्लील गानों को लेकर आज दुख है, पछतावा है, या लगता है कि ठीक है उस टाइम गा दिया? नहीं, बिल्कुल दुख है कि अगर ये समझदारी उस समय होती। हाँ। तो देखिए, इंसान गलती तब करता है जब चीजें उसे समझ में नहीं आती है। हम्म, किसी बच्चे को दिया के पास जाते हुए जब जब देखेंगे ना, उसको मना करेंगे तो वो नहीं मानेगा। अब अश्लील गाना नहीं आएगा आपका? अब असलियत आता ही नहीं है। मतलब राम जी की जय, भविष्य में भी हनुमान नहीं? जी की जय, खेसारी लाल यादव राम जी की जय, हनुमान जी की जय। विषय वो नहीं है बाबा, विषय बहुत सारी चीजें बिजनेस होती है। तो उनके बिजनेस में जो हमारे झूमर होते हैं, हमारे झूमर कुछ अश्लील हो जाते हैं, जो कि हमारे माता बहन बेटी हर दिन गा रही हैं, लेकिन वही कैसेट में गा देते हैं हम लोग, तो लोग उसको अश्लील बोलने लगता है, जबकि वो हमारा ट्रेडिशनल है। लेकिन हम उसको अगर कैसेट या अपने कलाकारी के माध्यम से परोस देते हैं तो लोगों को अश्लील लगने लगता है। क्योंकि उनको पता नहीं ना कल्चर है। हाँ, वो चीजें हैं। तो कुछ कल्चर में हमारे ऐसे गालियां हैं जो कि वो कल्चर में है, हाँ। लेकिन लोगों को लगता है वो गाली। अब हम कंफ्यूज कभी कभी हम भी हो जाते हैं कि भाई अब करें तो क्या करें, कुछ ट्रेडिशनल चीजें भी हमारी गालियों में आ जाती है। मुझे रवीश कुमार का एक पोस्ट याद आता है। रवीश कुमार ने एक दिन थंबनेल लगाए, हम भी थे उसमें। हाँ हाँ, बहुत सारा थंबनेल लगाया जिसमें अश्लील गानों के कैप्शन थे या फोटोज थी, और ये कहने की कोशिश की कि यार इनको देखो, मिलियंस में व्यूज है, बिलियंस में, मिलियन नहीं, 700 मिलियन, 500 मिलियन, 400 मिलियन, जितना अश्लील उतना बिलियन। तो ये भोजपुरी लोगों पर आपको लगता है कि उनको सुनना पसंद है, या आप बेच ऐसा रहे हो क्योंकि अच्छा सामान नहीं बिक रहा है? पंचायत आई, अभी आप खुद कह रहे थे कि आप देखिए आपको मजा आ गया, लगा यार हमारे गांव गढ़ी की बात इतना बढ़िया पेश कर दी, लेकिन भोजपुरी सिनेमा से पंचायत जैसी चीज क्यों नहीं आती, और ये अश्लील गाने जो आए, और आपको एम्बेरसमेंट हुई थी? रवीश कुमार ने डाला था। हाँ, देखिए मैं क्या बोले, एक बड़े भाई हैं वो, हम्म, और उनको कुछ बुरा लगा होगा तो उनके शब्दों का सम्मान हमेशा मैं करता हूँ, क्योंकि उनको कुछ बुरा लगा होगा तभी उन्होंने बोला होगा। तो मुझे उन पे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे उसमें सुधार करने की जरूरत है, ताकि रवीश भैया फिर से कभी अगर दोबारा खेसारी के बारे में बोले तो अपने छोटे भाई की तरह बोले कि नहीं यार मेरा छोटा भाई है और उसने ऐसा किया। तो कमाल। कोई भी बड़ा आदमी अगर किसी के बारे में बोलता है तो देखिए उस पर टिप्पणी करने की नहीं, हाँ मैं खेसारी लाल सही यादव बात है। मैं रवीश कुमार कैसे बोल देंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं भाई। वो आदमी जितनी मेरी उम्र नहीं हुई उतना उन्होंने पत्रकारिता की। हाँ, तो वो सारी चीजें की और लोगों से मिले हैं, लोगों को समझा उन्होंने, समाज को कुछ दिया है। और वो आदमी अगर मेरी गलती निकाल रहा है तो कुछ तो गलती मैंने की है, तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, नो डाउट। तो देखिए हर आदमी कहीं ना कहीं गलती तो करता ही है। कुछ लोग धर्म के नाम पे ही बताइए, एक पेड़ लगा देने से सही बात है, ऑक्सीजन मिल सकता है बाबा, लेकिन सब पेड़ ऑक्सीजन नहीं देते हैं, फिर पेड़ क्यों लगाता है आदमी? सब पेड़ फल नहीं देता है, फिर भी सारे पेड़ क्यों लगाए जाते हैं? समाज में हर वर्ग के लोग हैं, क्योंकि कुछ वृक्ष अगर है तो आज नहीं तो कल जलावन के भी काम आएंगे। दोस्त वैसे ही होते हैं, इसीलिए मैं बोला कि पैसे से ज्यादा दोस्त जरूरी हैं। और हर वृक्ष का और हर खाने का, हर स्वाद का, हर संगीत का गलत सही, रावण नहीं होता तो राम को कोई नहीं जानता, कंस नहीं होता तो कृष्ण को कोई नहीं जानता, तो बुराई अच्छाई है। इसीलिए हमें फर्क नजर आता है कि बुरा कौन है और अच्छा कौन है। अगर ये नहीं होता तो हमें आप में और लोगों में फर्क नजर नहीं आता। इतने सारे पत्रकारों में मैं आप ही को क्यों फॉलो करता हूं? तो कुछ ना कुछ चीजें फर्क ही बताता है। बुराई है इसीलिए आप मुझे अच्छे लगते हैं,